औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर प्लीज होपफुली यू विल बी फाइन। और आज हम जो प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे वो है पीसी लायरा। प्रीवियसली हम लोग जो प्रोडक्ट प्रमोट करते रहे हैं वो पीसी टैन के नाम से, जो कि मोस्टली हम लोग पीसीओज के पेशेंट्स को हवाले से उनसे बात किया करते थे। उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके हमने पीसी लायरा को डिज़ाइन किया। तो आज हम ये तमाम चीज़ों को देखेंगे कि पीसी लायरा को हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं और किन किन पेशेंट के ऊपर या फिर किन किन लोगों के ऊपर ये इफेक्टिव है। पीसी लायरा का जो स्लोगन हमने रखा है वो रखा है 4 in 1। 4 in 1 हमने इसलिए रखा कि फर्स्ट सेगमेंट जो इसका होगा वो होगा पीसीओज के पेशेंट के अंदर ये यूज़ होगा। सेकेंडली जो हमारा इसके अंदर सेगमेंट होगा वो होगा इनफर्टिलिटी, और थर्ड सेगमेंट जो हमारे पास होगा वो होगा वेट लॉस, और फोर्थ डर्मेटोलॉजी। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे वन बाई वन कि किस सेगमेंट के अंदर हमको डॉक्टर्स के साथ या पेशेंट के साथ क्या बात करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सेगमेंट से, जो कि है पीसीओज के पेशेंट, जो कि हमारे न्यू कलीग्स हैं जो कि नहीं जानते पीसीओज क्या होता है, तो उनके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूँ। पीसीओज एब्रीविएशन है पॉलीसिस्टिक ओवराइन सिंड्रोम की। मोस्टली फीमेल, बल्कि 100% फीमेल के अंदर ये पाया जाता है। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो कि ये मैरिड और अनमैरिड दोनों तरह की कंडीशंस के अंदर ये लाया करता है। मोस्टली होता ये है कि हम लोग चूँकि इतना ज़्यादा वेल एजुकेटेड कम्युनिटी नहीं है, तो जब अनमैरिड लड़कियों में ये प्रॉब्लम हो रहा होता है तो हम ज़्यादा नोटिस नहीं करते। हाँ, आफ्टर मैरिज क्योंकि कॉन्सेप्शन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, फिर ये इसको डॉक्टर डायग्नोज भी करता है और उसके अंदर उसको ट्रीटमेंट की तरफ भी लेके जाता है। हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि ये पीसीओएस का पेशेंट है कि नहीं। उसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं। फर्स्ट सिम्टम्स जो आपके पास रिपोर्ट होगा वो होगा इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मोस्टली जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम है वो 28 to 35 डेज है। समटाइम जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर पीरियड मिसिंग का प्रॉब्लम्स हमें आ रहा होता है कि 1 महीना हो गया, 1 महीना नहीं हुआ, या फिर 15 डेज के ऊपर 20 डेज के ऊपर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंप्लेन करती हैं एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सेकंड जो इसका सिम्टम्स सामने आता है वो आता है एक्ने वल्गैरिस। फीमेल के पेशेंट के अंदर ज़्यादातर एक्ने का प्रॉब्लम फेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है और दाने निकल जाते हैं, इसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन करता है। तीसरा इसका सिम्टम्स है हिर्सुटिज्म, जो कि तकरीबन जिस तरह के मेल की बियर्ड होती है इस तरह की फीमेल की हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि थिक होते हैं काफ़ी, और हिर्सुटिज्म इस बीमारी को उसको कहते हैं। चौथा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है ओबेसिटी। पेशेंट अनड्यू वेट गेन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा बल्कि काफ़ी हो जाता है। अब सेकंड हमारा पास शॉर्टली हम यहाँ पर डिस्कस करें कि पीसी लायरा का इसके अंदर रोल क्या है। पीसी लायरा में कुछ इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं। पहली चीज़ मायोस्टोन, जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इन्हांस करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है? ओवरी के अंदर से जो हार्मोन रिलीज होते हैं कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट के लिए, या जो लोग पुराने पीढ़ी से रहे हैं उनको पता है इंसुलिन का काम ये होता है कि एक मैसेंजर के तौर पे कि कार्ब्स को ब्लॉक करना और उसको उस ऑर्गन के अंदर ला के डिपोजिट करना जिस ऑर्गन के अंदर नीड है। पीसीओएस के पेशेंट के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन
वो उस जब जैसे ही वो कार्बोहाइड्रेट को लेकर ओवरी के पास जाती है तो ओवरी उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देती है। तो जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। पीसीलारा के अंदर जो मौजूद है माइलस्टॉल और डिकायरोमाइलस्टॉल, जो कि 11:1 के रेशियो पर मौजूद है, यानी कि 2000 मिलीग्राम इसके अंदर माइलस्टॉल है और 50 मिलीग्राम इसके अंदर डिकायरोमाइलस्टॉल, जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इन्हांस कर रहा होता है और आपके हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहा होता है। इसलिए ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इन्हांस करता है। सेकेंडली, इसके अंदर ओव्यूलेशन के हवाले से भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जस्ट लाइक ग्लूटेन, ग्लूटाथियोन, जो कि फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज दोनों को कवर कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर पीसीओएस के पेशेंट के लिए माइलस्टॉल और डिकायरोमाइलस्टॉल दोनों मैंडेटरी चीज़ है। इसके अलावा पेशेंट को आरओएस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ होता है। आरओएस की वजह से आरओएस को कवर करने के लिए इसके अंदर ऑलमोस्ट 10 to 15 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स की फॉर्म में मौजूद है, जिसकी वजह से आरओएस कवर हो जाता है। एल-आर्जिनिन इसके अंदर 500 मिलीग्राम मौजूद है, जो कि एफएसएच को इन्हांस करता है, जिसकी वजह से आपका साइकिल रेगुलराइज होना शुरू हो जाता है। तो जब पीपीसीओएस के अब हम अगर काउंटर करते हैं अदर प्रोडक्ट्स को डॉक्टर के सामने जब हम बात करेंगे, तो डॉक्टर से हमारी यही बात होनी चाहिए कि जो चीज़ें यूज़ कर रही हैं वो मोस्टली माइलस्टॉल प्लस डिकायरोमाइलस्टॉल प्लस फोलिक एसिड, ये 3 चीज़ों का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा कॉमन है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट के अंदर। वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को कवर कर रहा होता है, लेकिन उसके रेस्ट ऑफ द जो अदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे लाइक हिर्सुटिज्म है, लाइक ओबेसिटी है, लाइक इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, या फिर इनफर्टिलिटी के हवाले से पेशेंट की तरफ जा रहा है, तो यूजेनेसिस के अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर रही होती। जबकि अगर हम देखते हैं तो पीसीलारा जो है वो पेशेंट को 100% कवर दे रही होती है तमाम सिम्टम्स के साथ, यानी कि फॉलिकुलर केस में भी सपोर्ट करेगी, ल्यूटियल केस में भी सपोर्ट करेगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इनहांस रेगुलराइज करेगी। थर्ड थिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी डिक्लाइन, सेंसिटिविटी को भी इनहांस कर रही होगी। दैट्स मीन कि पीसीलारा जो है कंप्लीट सोल्यूशन है पीसीओएस के पेशेंट के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।